हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। देखिए, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है श्वार्ज़ लेमा। और हम लोग एक और लेमा लेके आएंगे, यंगेस लेमा और टेलर्स थ्योरम करेंगे। ठीक, 3 टॉपिक आज हमारे पास हैं जो हम लोग पढ़ने वाले। ठीक, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं श्वार्ज़ लेमा। श्वार्ज़ लेमा क्या कहता है? सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं, उसकी लेट कर लिया। एस एक सेट है जो सबसेट है आर स्क्वायर का। आर स्क्वायर का मतलब है हमारे पास कोई भी एक्स वाई प्लेन के जो पॉइंट्स हैं उनके इनफाइनाइट पॉइंट्स का एक क्या है? सबसेट। ठीक, एंड एफ कोई हमारे पास फंक्शन है जो डिफाइन है फ्रॉम एस टू एस, मतलब डोमेन भी एस है और कोडोमेन भी क्या है? एस। सेल्फ सेट में डिफाइन है जो फंक्शन हमारे पास लिया गया। बी आर रियल वैल्यूड फंक्शन, बी आर रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। हमारे पास जो रियल वैल्यूड फंक्शन है वो कितने वेरिएबल का है? 2 वेरिएबल, और वो वेरिएबल क्या है? एक्स कॉमा वाई। देखिए, वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे। ठीक, जिसमें एस क्या है? आर स्क्वायर का सबसेट है। तो एस में जो भी टाइप के एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? वो ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट्स होंगे, जिसमें ए कॉमा, सॉरी ये चीज़ लिख दी, हाँ, ए कॉमा बी बोथ आर द मेंबर ऑफ आर। ए भी आर का मेंबर है, बी भी आर का मेंबर है। तो इस टाइप के हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, और वो ऑर्डर्ड पेयर क्या दिखा रहे हैं? एक्स वाई वेरिएबल को। ये चीज़ हमारे पास शो की गई है। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं आगे डेफिनेशन। फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है, वेरिएबल एक्स कॉमा वाई, एंड हमने एस पे कोई एक आर्बिट्री पॉइंट को लेट कर लिया। ए कॉमा बी हमारे पास जो है वो लिया गया कहाँ से? एस से। सच दैट, ऐसा लिया गया है कि फर्स्ट, पहला पॉइंट याद रखिएगा, एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है कहाँ पे? एट एन बी डी ऑफ ए कॉमा बी। अगर एफ एक्स मतलब जो फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसका मतलब क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव, एक मिनट, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ, ऑफ फंक्शन एफ, एफ फंक्शन का अगर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एन बी डी मतलब ए कॉमा बी के नेबरहुड में अगर डिफाइंड, पहली बात एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक, दूसरा पॉइंट श्वार्ज़ लेमा क्या कहता है कि एफ एक्स कॉमा वाई इज कंटिन्यूअस एट ए कॉमा बी। हम लोगों ने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पढ़ी थी, उस कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को यहाँ पे लगाना है। एफ एक्स कॉमा वाई का मतलब यहाँ पे क्या है? हायर डेरिवेटिव की बात करेगी। तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव, ऐसे लिखा था, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स ऑफ एफ वाई, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ वाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो फंक्शन हमारे पास आएगा, मैं ज़रा सा डिफाइन कर देता हूँ आराम से। ये जो फंक्शन हमारे पास आएगा, ये वाला, इस वाले फंक्शन को कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। किस पॉइंट पे? एट ए कॉमा बी। ठीक, तो हमारे पास श्वार्ज़ लेमा ये कहता है कि एक सबसेट लेना है एस आर स्क्वायर, मतलब पूरे के पूरे एक्स वाई प्लेन में के एक सबसेट लेना है पॉइंट्स का, और वो जो फंक्शन हम टू वेरिएबल का लेंगे वो सेल्फ सेट में डिफाइंड होगा। टू वेरिएबल एक्स कॉमा वाई का ए कॉमा भी कोई पॉइंट लिया है जहाँ पे हमने ये चेक किया है कि हमारा जो फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो एग्जिस्ट करता है एन बी डी ऑफ ए कॉमा बी पे। दूसरी बात, हायर डेरिवेटिव मतलब डबल डेरिवेटिव जो होता है एफ एक्स कॉमा वाई, वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए ए कॉमा बी पे। देन की कंडीशन ही तो मैंने, अगर ये दो कंडीशन आएगी तो ये इम्प्लाइज करेगा। ठीक, एफ वाई कॉमा एक्स इज, सॉरी, एफ वाई कॉमा एक्स एग्जिस्ट, पहली बात तो ये एग्जिस्ट करेगा, एंड इज इक्वल टू द, ये इक्वल होगा किसके? एफ एक्स कॉमा वाई एट ए कॉमा बी।
मतलब क्या कहने का है कि अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं किसी भी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के लिए, तो हमारे पास जो एफ एक्स कामा वाई है एट ए कामा वी वो बराबर होगा एफ वाई कामा एक्स एट ए कामा बी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे हमसे कहा जाएगा कि हमें प्रूव करके बताओ एफ एक्स कामा वाई एफ वाई कामा एक्स एट ए कामा बी बराबर है कि नहीं, तो हम सिर्फ ये बताएंगे कि एफ एक्स कॉन्टीन्यूस हो और एफ एक्स वाई कॉन्टीन्यूस हो और एग्जिस्ट करता हो, सॉरी एफ एक्स एग्जिस्ट करता हो, एफ एक्स वाई क्या हो, कॉन्टीन्यूस, तो हम कह देंगे एफ एक्स वाई एफ वाई एक्स के बराबर होगा। तो ये हमारे पास कंडीशंस आ जाती हैं किसकी, श्वार्ट्ज लेमा की। ठीक, इसी की तरह हमारे पास क्या है, श्वार्ट्ज लेमा, जैसे ये एक लेमा है जिसमें ये चीज़ इम्प्लाइज होती है, वैसे ही सेम चीज़ इम्प्लाइज होती है यंगेस लेमा द्वारा। ठीक, लेकिन उसमें कंडीशंस अलग होती हैं। क्या होती है कंडीशन, देखते हैं। देखिए जैसे कि हम लोगों ने श्वार्ट्ज लेमा अभी पढ़ा है, वैसे ही डिट्टो सेम थोड़ा सा चेंज होता है पॉइंट्स के कंडीशंस में, डिट्टो सेम आ जाता है हमारे पास यंगेस लेमा। क्या कहता है, वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, लेट एस हमने कोई सेट लिया है, वो हमने क्या लिया है आर स्क्वायर से। ठीक, एंड एफ डिफाइंड ऑन अ सेल्फ सेट एस टू एस बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन। ये हमारे पास कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है, लेकिन कैसा, ऑफ टू वेरिएबल। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि हमारे पास फंक्शन जो लिया गया वो कितने वेरिएबल का लिया गया, टू वेरिएबल। यहाँ पे लिख दिया है कौन से वेरिएबल्स हैं, एक्स कामा वाई, एंड ए कामा बी इज मेंबर ऑफ सेट सच दैट, पहला पॉइंट ये कहा गया है कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। वहाँ पे एग्जिस्टेंस की बात की थी। ठीक, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी की। डिफरेंशिएबल होना चाहिए वो भी किस पॉइंट पे, एट ए कामा बी पर। सेकंड पॉइंट की बात करी गई है कि एफ वाई इज डिफरेंशिएबल एट ए कामा बी। ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रही हैं, सो देन एफ एक्स कामा वाई एट ए कामा बी इज ऑलवेज इक्वल टू द एफ वाई कामा एक्स एट ए कामा बी। तो ये हमारे पास एफ एक्स कामा वाई और एफ वाई कामा एक्स आपस में बराबर होगा। तो अगर हमें एफ एक्स कामा वाई और एफ वाई कामा एक्स चेक करना है बराबर कब होंगे किसी एक पर्टिकुलर ए कामा बी पॉइंट पे जो कि सेट में बिलोंग कर रहा है, जो कि हमारे दिए हुए सेट में बिलोंग कर रहा है। आउटसाइड पॉइंट की बात नहीं होती, यहाँ पे इनसाइड पॉइंट की ही बात होगी। ठीक, तो इनसाइड पॉइंट्स जो भी हैं उसमें कभी भी अगर वैल्यूज़ बराबर होगी तो वो बराबर अगर होगी तो वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक, ये वाली और ये वाली। यहाँ पर भी हम ये याद रखेंगे अगर ये दोनों बराबर हैं तो इन दोनों को भी सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस में भी प्रॉब्लम्स आप याद रखिएगा। ठीक, तो श्वार्ट्ज लेमा क्या बताता है, वही इक्वालिटी। यंगेस लेमा क्या बताता है, वही इक्वालिटी, बट दोनों की हमारी कंडीशंस क्या हो जाती हैं, डिफरेंट। ठीक, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे हम लोग चलते हैं टेलर्स थ्योरम, जो हमारे पास फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के लिए होती है। दैट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करेंगे कि इफ़ ऑल द पार्शियल डेरिवेटिव, जितने मेरे पार्शियल डेरिवेटिव हैं अप टू nth ऑर्डर, कितने ऑर्डर तक, nth ऑर्डर ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई आर फाइनाइट, अब सर कहेंगे फाइनाइट क्या, मतलब किसी का भी पार्शियल डेरिवेटिव इनफाइनाइट ना हो। ठीक, एंड दूसरी बात कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स ऑफ एक्स कॉमा वाई।
सारे पॉइंट्स में हमारे पास जो फंक्शन के nth ऑर्डर्ड पार्शियल डेरिवेटिव है वो फाइनाइट होने चाहिए, और दूसरी बात हमारे पास जो nth ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव हैं वो क्या होने चाहिए, कंटिन्यूस होने चाहिए। ये चीज़ हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि वो फाइनाइट निकल के आने चाहिए और हमारे पास कंटिन्यूस निकल के आने चाहिए सारे पार्शियल डेरिवेटिव, वो भी कब के, अप टू nth ऑर्डर, लगभग n ऑर्डर तक के सारे पार्शियल डेरिवेटिव हमारे पास कंटिन्यूस होने चाहिए और फाइनाइट होने चाहिए। तो हमारे पास दो फॉर्मूलेज आते हैं। देखिए, अगर आप लोगों को प्रूविंग चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं उसकी प्रूविंग भी आप लोगों के लिए ले आऊँगा। अन्यथा इसकी प्रूविंग की कोई आवश्यकता होती नहीं है, लेकिन आप लोग कहेंगे तो मैं बिल्कुल प्रूविंग आपको करा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में ही, अगर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया तो। ठीक, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आता है, डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव है प्लस 1/2 फैक्टोरियल h स्क्वायर डिवाइड 2f अपॉन डिवाइड x2 प्लस 2hk डिवाइड 2f अपॉन डिवाइड x डिवाइड y प्लस k स्क्वायर डिवाइड 2f अपॉन डिवाइड y2 प्लस डैश डैश डैश। ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है अपनी टेलर्स थ्योरम का। ये हमारे पास अगर देखा जाए तो ये हमारे पास पहला फॉर्मूला है। ऐसा हमारे पास एक और फॉर्मूला है जो हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये तो करेंगे ही भाई, ये तो किया ही जाएगा सॉरी, इससे ज़्यादा हम दूसरा वाला करते हैं। कौन सा फॉर्मूला देखिएगा कि f(x, y) जो है ये आएगा किसी a, b पॉइंट पे अराउंड, ये h, k पॉइंट के अराउंड, ये a, b पे, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा। इसको लिख देंगे अबाउट पॉइंट a, b, f(a, b) प्लस ब्रैकेट लगाया जाएगा x माइनस a डिवर f अपॉन डिवर x प्लस y माइनस का b डिवर f अपॉन डिवर y प्लस 1/2 फैक्टोरियल x माइनस a का होल स्क्वायर डिवर 2f अपॉन डिवर x2 प्लस 2x माइनस a y माइनस b, मल्टीप्लाई में ही आएगा सब कुछ, हाँ डिवाइड में नहीं जाएगा, डिवर 2 अपॉन डिवर x डिवर y, और किस पॉइंट पे ये भी याद रखिए, एट a, b। ठीक, ये सारे पार्शियल डेरिवेटिव कहाँ आएंगे, एट a, b प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर डिवर 2f अपॉन डिवर y2। अच्छा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्लस का डैश 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 अप टू शो ऑन। ये इनफाइनाइट सीरीज़ है, इनफाइनाइट टर्म्स तक ही चलती रहेगी, ये रुकेगी नहीं, इस बात का आप लोग याद रखिए। यहाँ पे ये लिख देता हूँ ऐसे, ये सारा पार्शियल डेरिवेटिव a, b पे, ये भी जो पार्शियल डेरिवेटिव में चाहिए कहाँ चाहिए, a, b पे, ऐसे लाइन करके आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ऐसे ही लिखा जाता है, या तो ब्रैकेट्स के फॉर्म में लिख दीजिए a, b पे, और ये वाला भी हमें चाहिए, वो कहाँ चाहिए, a, b पे। अच्छा, ये रिप्रेजेंटेशन आपको मिलेगा तो मिलेगा थॉमस कैलकुलस में, ऐसे रिप्रेजेंटेशन पार्शियल डेरिवेटिव को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दिया गया। ठीक, तो ये हमारे पास कंडीशंस आ जाती हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा प्रश्न कर लेते हैं, जिससे आपके लिए कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ ये मैंने अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो हमसे कहा गया है f(x, y) एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल का, और इसका फॉर्म दिया गया e⁻x sin y। ठीक, टेलर्स थ्योरम लगाना है अबाउट ओरिजिन, हमें टेलर्स थ्योरम निकालना है अबाउट ओरिजिन। अच्छा, हमारे पास जो टर्म्स हैं, पहले उन टर्म्स की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे अगर आप पहला फॉर्मूला लगाना चाहें तो पहला फॉर्मूला लगा सकते हैं, दूसरा लगाना चाहें दूसरा लगा सकते हैं, जो भी आपकी मर्ज़ी वो लगा सकते हैं। ठीक, अगर मैं पहला फार्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो पहला फार्मूला हमारे पास क्या था, पहले मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ 2 मिनट के लिए। यस, दैट वाज कॉपीड एंड सॉरी, पूरा कॉपी नहीं पाया, मैं फिर से कॉपी करने का प्रयास कर रहा हूँ, 1 मिनट। चलिए, अब कॉपी हो चुका है। देखिए, यहाँ पे हम फॉर्मूला जब लगाएंगे तो हमारे पास जो पॉइंट्स हैं दैट वाज h, k, h, k जो हमारे पास दिया गया वो दिया गया ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब 0, 0। पहली बात तो ये,
और ये भी पार्शियल डेरिवेटिव जब निकाले जाएंगे तो h कामा k पर ही निकाले जाएंगे, ये भी बात आप लोग याद रखिए। ठीक, जो भी पार्शियल डेरिवेटिव निकाले जाएंगे उस पॉइंट के अराउंड ही निकाले जाएंगे। पहले सबसे पहले हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं, fx निकालते हैं, fy निकालते हैं, fxx निकालते हैं, fxy निकालते हैं, fyy निकालते हैं। वो बाद के वैल्यूज़ को हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक, इसके बाद क्यूबिक वाला फॉर्म भी आएगा, उसको हम लोग नोट कर सकते हैं, नहीं तो इतने टर्म्स बहुत होते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए पहले हम f लिखेंगे, f हमारे पास दिया गया है e⁻x sin y, तो हमारे पास fx क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा e⁻x sin y। अच्छा 0,0 रखो, तो fx एट 0,0, तो e⁻0 की वैल्यू 1, sin 0 की वैल्यू 0, तो वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब निकालेंगे वैल्यू fy की, fy का क्या होता है e⁻x और cos y, तो वैल्यू निकालेंगे भैया fy की किस पे, एट 0,0 पे, तो e⁻0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ठीक, अब निकालेंगे fx, हो चुका था, fxx की, मतलब fx का मतलब fxx का मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब ये होता है fx। तो fx को देखना है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, क्या आएगा e⁻x sin y। अब इसको जो हम निकालेंगे fx, x एट 0,0, तो वो भी कितना आएगा, 0, भाई वो तो चेंज नहीं हुआ है। हम निकालेंगे अगर fxy, xy और yx लगभग बराबर होता है, मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले को पार्शियल डेरिवेट कर रहा हूँ x वाले को। ठीक, तो इस वाले को पार्शियल डेरिवेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का e⁻x sin y आएगा। तो हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करेंगे भाई, 0,0 पे, तो वैल्यू कितनी आएगी, x 0, sin y 0, तो वैल्यू कितनी आएगी, xy की हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 0। xy की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो कितनी आ जाएगी, सॉरी यहाँ पे हम लोगों ने fy का y के रिस्पेक्ट में किया तो ये y निकला है, ये वाला जो टर्म है fy है, y के रिस्पेक्ट में किया, मैं फिर से भूल गया हूँ, सॉरी, fy आया है। तो इसके बाद हम जब fxy निकालेंगे तो x के रिस्पेक्ट डेरिवेट करेंगे तो आएगा e⁻x और sin y आएगा, तो इसको चेंज करेंगे और ये वैल्यू सेम है, तो fxy का जब पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे 0,0 पे तो वैल्यू आएगी 1। तो उसके बाद वैल्यूज़ को रखना स्टार्ट करेंगे। अच्छा ये जो वैल्यू है f का x, y 0,0 पे, तो v आ जाएगी 0, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। सबसे पहले रखेंगे e⁻x sin y, तो हमारे पास ये 0 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे रखेंगे तो आएगा x इंटू 0 प्लस y इंटू 1, fy की वैल्यू 1 आ रही है, fx की वैल्यू 0 आ रही है। ठीक, प्लस 1/2 फैक्टोरियल, यहाँ पे आ जाएगा कि x स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे हम लोग h, k को, ये सॉरी यहाँ, ठीक, यहाँ पे h, k लिख लेंगे, ये वैल्यू h, k लिख लेंगे पर्टिकुलर पॉइंट पे h, k 0,0, यहाँ भी मैं लिख देता हूँ, सॉरी। ठीक, अब ठीक रहेगा आप लोगों के लिए, नहीं वो हो जाता है, डिस्प्लेस कर सकते हैं वेरिएबल्स को, लेकिन हटा ही देते, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में हमारा 0 आ जाएगा, प्लस 2xy आएगा, उसका मल्टीप्लाई में 1 आ जाएगा, वाई स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 0 आएगा, प्लस डैश 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 सो ऑन। तो यहाँ से y बचा है, 1/2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है, यहाँ पे xy बचा है, तो हमारे पास आएगा y प्लस का xy प्लस और भी बहुत सारे टर्म आएंगे। ये हमारे पास जो फंक्शन का क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा, जो हमारे टेलर्स थ्योरम से निकल के आया है। ठीक, इम्पॉर्टेंट है उतना नहीं है, बट टेलर्स थ्योरम के जो फॉर्मूलेज हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं कहूँगा अगर आप लोग सेकंड फार्मूला याद कर सके तो वो वाला ही फार्मूला याद कीजिएगा, दूसरा कोई फार्मूला याद करने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। तो सेकंड फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आज हम लोगों ने श्वार्ज़ लेमा भी देख लिया है, यंगेस लेमा भी देख लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।